वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड इस वीडियो में हम लोग अपने पाइथन के सेकंड मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने इस सीरीज में पाइथन में कीवर्ड्स की बात कर चुके हैं, हम लोग पाइथन में कमेंट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, थोड़े बहुत बेसिक फंक्शन वगैरह का यूज़ किया है। अब इस मॉड्यूल में हम लोग इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। देन आगे हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग समझते हैं वेरिएबल आर नथिंग बट जस्ट अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोगों को कई सारी वैल्यूज होती है जो यूजर देता है, या फिर हमको प्रोग्रामिंग में कंप्यूटेशन के लिए कई सारी वैल्यूज की जरूरत होती है, कुछ डेटा स्टोर करना होता है। तो स्टोर हम कहाँ करेंगे डेटा को, और मान लीजिए ऐसे हमने कहीं डेटा को फेंक दिया तो डेटा को वापस बुलाएंगे कैसे, रिट्रीव कैसे करेंगे। तो हमको एक ऐसी लोकेशन पास करनी होगी जिसको हम लोग बाद में रिट्रीव कर सके, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये वैल्यू मेरी इस लोकेशन पे है। तो उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आर नथिंग but just a part of your computer's memory where information is stored. Every variable is assigned a name which can be used to refer to the value later in the program. मतलब हम लोगों ने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को दे दी तो वेरिएबल क्या है? एक नेम है, एक स्ट्रिंग है जो हम लोगों को लोकेशन बताएगा कहाँ पे मेरी वैल्यू है, और उस स्ट्रिंग को, उस नेम को हम लोग अपने प्रोग्राम में आगे यूज भी कर सकते हैं। इन पाइथन we don't need to specify the type of variable because Python is in inferred language and smart enough to get variable type। मतलब क्या होता है टाइप्स की हम लोग बात क्या करेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के बाद हम लोग इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम लोग अपने डेटा टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। डेटा टाइप्स कौन कौन से पाइथन में है इन बिल्ड में, तो उनको हम पूरा समझेंगे। तो अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग जैसे जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी हो गया, जो ऐसे जावा हो गया, इन सब में हमको C++ हो गया, इनमें हमको बताना पड़ता है कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का है। कई सारे टाइप्स होते हैं, वो सब हम लोग डेटा टाइप्स में समझेंगे। तो हमको ये बताना रहता है कि किस टाइप का वेरिएबल हम यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन पाइथन क्या है, अपने आप में इतनी स्मार्ट है कि ये पहचान लेते हैं कि कौन सा टाइप है इसका। हम लोग खाली वेरिएबल का नाम लेके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देन रूल्स। अब जैसे हम लोगों ने बात की कि हम लोग ये नेम होते हैं, लेकिन नेम को डिफाइन करने के कुछ रूल्स भी तो होते हैं, क्योंकि बिना मतलब किसी रूल के ऐसे कुछ भी डिफाइन कर देंगे तो प्रोग्रामिंग में हर चीज़ फिक्स्ड है। हम लोग कोई भी लाइन लिखेंगे तो उसको पहले किसी ने बनाया है कि सिंटैक्स ऐसे लिखा जाएगा। तो उसी तरीके से इसके लिए भी रूल्स हैं। तो रूल्स क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मतलब जो हम लोगों ने कोई नाम लिखा तो उसका पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इन सबको हम लोग अभी करते चलेंगे। देन ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फाबेट और लोअर केस, अपर केस, अंडरस्कोर और डिजिट। मतलब पहले कैरेक्टर के बाद जो होंगे नंबर्स कैरेक्टर होंगे तो वो क्या होंगे, स्मॉल में होंगे से जेड तक, या कैपिटल में होंगे, अंडरस्कोर होगा या डिजिट होगा। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो देख सकते हैं उस वीडियो को। देन आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल माई नेम एंड माई नेम इज नॉट द सेम। मतलब क्या होता है कि केस सेंसिटिव होता है, इसमें स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल में और बड़े में फर्क पता है। देन ये डिक्लेयर और डिलीट से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोगों ने अभी बात क्या की। हम लोग अपनी आइडियली पे आ गए हैं और यहाँ पे सपोज हम कोई वेरिएबल बनाते हैं वेर नाम का। अब ये तो एक वैलिड वेरिएबल हो गया। अब हम जैसे मान लीजिए 1 वेर कहें और इक्वल टू वैल्यू दे दें इसको हेलो। तो देखिए क्या बता रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। मतलब क्या है कि सही फॉलो नहीं कर रहा है रूल। हम लोगों ने क्या बात की, या तो पहला अल्फाबेट हो गया या अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर हम वेर कहें और इसको वैल्यू दे दें हेलो, देन कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग खाली वेर पास कर दें 1 2 3 तब भी हो गया। अब यही वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें तो आराम से हम लोग खाली वेर लिखेंगे, देन वैल्यू आ रही है। देन हम लोगों ने दूसरा नियम क्या देखा था कि वैल्यू जो हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं उसके बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने जैसे हैज लगाया, @ लगाया, अब इसके बाद देखिए हमको वैल्यू दे रहे हैं। तो देखिए क्या बता रहा है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हेयर मे बी यू मीन डबल इक्वल टू इंस्टीड ऑफ इक्वल टू। मतलब क्या कह रहा है कि वेरिएबल यहाँ पे भी हम लोगों ने सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया है। हम लोग बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, यहाँ पे बीच में नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का वैलिड में आएगा। देखिए अब इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आउटपुट हम लोगों का प्रिंट हो जाएगा।
ये देखिए प्रिंट, देखिए हम लोगों को वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, अब वापस से आएंगे अपनी उस पर प्रेजेंटेशन पे। देन ये हम लोगों ने देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं वैलिड और इनवैलिड के। इसमें देखिए पहले नंबर से स्टार्ट हुआ है, बीच में हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है, वाइट स्पेस दे दिया है। तो ये सब अब क्या कहते हैं डिक्लेयर एंड डिलीट। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं वो तो हम लोग देख चुके, लेकिन तब भी आपको थ्योरी में थोड़ा बता दें कि पाइथन डज नॉट बाइंड अस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन द एप्लीकेशन। मतलब हम लोग जैसे बताए थे आप लोग सी वगैरह में क्या करते थे, तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हम लोग लिखते थे इंट ए इंट बी, यानी कि इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे आगे अपने प्रोग्राम में, तो हमको पहले डिक्लेयर करना होता है। लेकिन पाइथन में क्या, जहाँ पे हमको यूज करना है वहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिना प्री डिक्लेरेशन। इट अलाउज अस टू क्रिएट अ वेरिएबल एट द रिक्वायर्ड टाइम। मतलब हम लोग वेरिएबल को जब जरूरत हो तब बना सकते हैं। व्हेन वी असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल दैट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली। जब हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को देते हैं तो वेरिएबल अपने आप बन जाता है। मतलब हम लोगों ने नाम लिखा और इक्वल टू सिंबल लगा के उसको कोई वैल्यू असाइन की तो अपने आप वेरिएबल हो जाएगा। सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, जैसे हम लोगों ने अभी बनाया। अब डिलीट कैसे करते हैं, हम लोग डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब डेल कीवर्ड का हम लोग कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखिए var नाम का एक वेरिएबल बनाया है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल var। देखिए अब ये var डिलीट हो चुका है। हम लोग प्रिंट करेंगे, देखिए बता रहा है कि नहीं। अब आप लोगों को एक और देते हैं, हम लोग जैसे अंडरस्कोर var बनाए थे, देखिए प्रिंट हो रहा है। अब हम लिखेंगे डेल अंडरस्कोर var, ये डिलीट हो गया। अब हम दोबारा से अगर प्रिंट करें इसको, ये भी बता रहा है कि ये यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया। हम लोग वेरिएबल्स के बारे में थ्योरी देख चुके हैं, वेरिएबल को डिलीट कैसे करते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। देन वेरिएबल के टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल कितनी तरीके के होते हैं। तो वेरिएबल मोस्टली दो तरीके के होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आर द वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन एंड हैव स्कोप विद इन द फंक्शन। मतलब क्या है कि कोई वेरिएबल मैंने किसी फंक्शन के अंदर बनाया तो उसका स्कोप खाली उस फंक्शन के अंदर तक है, उसके बाहर उस वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं। हम लोग अभी इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अपने लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हम लोगों ने जैसे बात किया कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, जिसका स्कोप विद इन अ फंक्शन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन का नाम हम लोग बनाएंगे हेलो। देन इस फंक्शन के अंदर हम एक var नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग वैल्यू दे देंगे प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, अब हम लोगों ने फंक्शन बना दिया। फंक्शन से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा फंक्शन बना है, इसको मैं अभी प्रिंट नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये वेरिएबल अभी लोकल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट लिखते हैं और हम लोग प्रिंट क्या करेंगे var को। हालांकि var हमने बनाया बाहर नहीं है, बनाया हमने फंक्शन के अंदर है, लेकिन हम प्रिंट बाहर कर रहे हैं फंक्शन के। तो क्या बता रहा है, var इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड, क्योंकि इसका स्कोप खाली इस वेरिएबल के अंदर तक ही है। हम लोग अगर दोबारा इस फंक्शन को क्रिएट करें डेफ हेलो और var इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 हमने दिया। देन हम लोग प्रिंट कर दें var को। ठीक है, अब जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये प्रिंट हो जाएगा var की वैल्यू, क्योंकि अब हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, विद इन अ फंक्शन, बस कॉल उसको बाहर करा रहे हैं। तो ये लोकल वेरिएबल का स्कोप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वेरिएबल हमने फंक्शन के अंदर बनाया है तो फंक्शन के अंदर से ही प्रिंट हो सकता है, कहीं और हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं आउट ऑफ द फंक्शन। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग ग्लोबल की बात करें, हम लोग फिर से आइडियली खोल लेंगे और थोड़ा थ्योरी पहले देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं global variable can be used throughout the program and its scope is in the entire program. We can use global variable inside or outside the function. Global keyword is used to globalize the a variable. Global देखिए कीवर्ड मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, यही हम लोगों के लिए मेन है सबसे ज्यादा। हम लोग वापस आ जाए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देन अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब क्या करना है, फिर से एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम हम लोग हेलो देंगे। सॉरी मैं यहाँ पे वो कॉलन लगाना भूल गया, हेलो। ठीक,
अब यहाँ पे मैंने ग्लोबल कर दूंगा अपने वेरिएबल को, ग्लोबल where। अब मैं where में वैल्यू डालूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, अपने फंक्शन से बाहर आएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। अब मैं अपने फंक्शन के इस where का यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, प्रिंट करूंगा मैं where को आउट ऑफ द फंक्शन। देखिए मेरा प्रिंट हो रहा है। तो यही ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप विद इन अ फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन दोनों तरफ होता है, जबकि लोकल वेरिएबल का यूज हम लोग खाली विद इन अ फंक्शन ही कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। देन इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग वेरिएबल को समझ चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं। इससे पहले हम लोग उनका क्या कहते हैं कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझे थे, कमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझे थे, और दूसरी चीज़ हम लोग अब आगे से समझेंगे अपने डेटा टाइप्स को, देन ऑपरेटर्स को, देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, लूप्स को। देन हम लोग फिर अपने मतलब प्रोग्रामिंग पे आएंगे कि डायरेक्ट मतलब जैसा आप लोग प्रोग्रामिंग को समझते हैं। लेकिन ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है तो आप लोग कोडिंग कैसे करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए आप लोग चैनल पे।